हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हाउसवान है वो कहता है अपनी एक गार्ड से, मतलब कि यीबो के गार्ड से, कि हमारे गेस्ट को यहाँ से बाहर निकालो। अब उसके आगे हमें अब 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैन जो है वो अपनी स्टूडेंट स्टेशन, मतलब कि जो उसका स्कूल था उसके दरवाजे पे खड़ा था और वो थक के बैठ जाता है और अपने नेक को जो है हिलाने लगता है, स्ट्रेच करने लगता है, अपने लेग्स को शिफ्ट करने लगता है यहाँ वहाँ। वो अपने ड्राइवर का वेट कर रहा था। आज जैन जो है आया था स्कूल 1 हफ्ता बाद, क्योंकि जो उसे इंजरीज हुई थी तो ये वो नहीं चाहता था कि उसके करीब इस टाइम कोई जाए। एक्चुअली जैन ने 1 हफ्ते तक बहुत ही जो है फ़न किया था अपने फादर के साथ, बहुत ही एंजॉय किया था। और अगर जैन को छोटी सी भी जो है स्मॉल इंजरी होती है तो ये वो जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है उस टाइम पे। और जब जब जैन को याद आता है जब उसे इंजरी हुई थी तो यीबो का चेहरा कितना तब दुखी हो गया था, तो उसे जो है बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो इस सीन को याद नहीं करना चाहता है। अचानक से कोई उसे पीछे से कहता है, हनी तुम्हारे नेक में दर्द हो जाएगा अगर तुम ऐसे ही अपने नेक को प्रेस करोगे डोर के साथ। जैन जो है जब वो ये वॉइस अपने पीछे से सुनता है तो वो एक फूल की तरह खिल जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस पर्सन की ये आवाज़ है वो कभी आ सकता है वहाँ पे। वो जल्दी से खड़ा हो जाता है जहाँ पे वो बैठा हुआ था और उस पर्सन की तरफ भाग जाता है, फिर उसकी बॉडी पे जंप करता है और वो पर्सन जो है वो अपनी 2 स्ट्रॉन्ग हैंड से उसे पकड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैन जो है नीचे गिर जाए। और जैन कहता है डैडी। तो वो पर्सन जो था वो यीबो था और वो कहता है। तो जैन उसे कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो यीबो से कहता है क्या हुआ, मैं अपने जैन जैन को देखने नहीं आ सकता हूँ? तो जो जैन है वो कहता है ऐसा नहीं है, और वो अपने सर को हिलाता है और कहता है लेकिन डैडा तो इस टाइम ऑफिस में होते हैं और डैडा कभी भी स्कूल नहीं आए हैं आज तक। और ये सच बात भी है, जो यीबो है वो आज तक कभी भी जैन के स्कूल नहीं आया है। रीज़न ये है कि जो यीबो है वो नहीं चाहता है कि जो जैन की एक आज़ादी भरी ज़िंदगी है उसमें जो है कुछ रुकावट हो, क्योंकि जो यीबो की फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अगर यीबो को कोई देख ले वहाँ पे तो जो जैन की फ्री लाइफ है में रुकावट आ सकती है। और वो नहीं चाहता है कि जैन जो है वो दुखी हो। वो जो है बचपन से देख रहा है कि जैन कितना खुश होता है जब भी वो जो है एक आज़ाद पंछी की तरह घूमता है, और वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है जैन की ज़िंदगी को वांग फैमिली की वजह से। उसके बाद वो जो यीबो है वो कहता उसके बाद यीबो केयरफुली जैन को नीचे रखता है और फिर उसके हाथ को पकड़ता है, फिर कार की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है आज मेरा जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने बेबी को खुद ही लेने जाऊँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें पसंद नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रहे थे? जैन जो है उसकी क्यूट आइज़ बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से यीबो के चिक्स को अपने हाथों में पकड़ता है अपने छोटे छोटे हाथों से। फिर वो जो है यीबो के लैप पे बैठ जाता है और उसे क्यूटली जो है कहता है, क्योंकि अभी वो जो थे अभी वो गाड़ी में बैठ चुके थे और अभी जो यीबो था वो बैठा हुआ था सीट पे, और अब जो जैन है वो उसके लैप पे आके बैठ जाता है और कहता है डैडा आप ये क्या कह रहे हो? जैन जैन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आज जैन जैन के फ्रेंड भी नहीं आए थे और मैं आज बहुत ही ज़्यादा अकेला था, और आपको नहीं पता है कि मैं कितना पसंद करता हूँ डैडा। वो इतना ही कहता है, उससे पहले ही यीबो जो है बहुत ही ज़ोर से हंसता है, जिस वजह से जो ड्राइवर था वो कांप उठता है, क्योंकि जो यीबो है वो कभी हंसता नहीं है। लेकिन जब जैन को रियलाइज़ होता है कि उसके जो फादर है वो उसका मजाक बना रहे हैं, तो वो अपनी ईयर को प्रेस करता हार्डली और कहता है डैडा जैन जैन को हर्ट हो रहा है, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ओ माय गॉड।
और कहता है डैडा आप कितने बुरे हो डैडा, यू आर बैड, यू आर बैड 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 बैड। वो जब ये कहता है तो वो यीबो के चेस्ट को जो हिट करता है अपने स्मॉल स्मॉल हैंड से, लेकिन जो यीबो था वो बिल्कुल भी उसे रोकता नहीं है, वो उसे टाइटली हग करता है और फिर धीरे धीरे से उसके पूरे चेहरे पे किस करने लगता है, जिस वजह से जो जैन का गुस्सा था वो धीरे धीरे काम डाउन होने लगता है। और वो उसे कहता है मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, मुझे तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना था। अच्छा अब जो है सब कुछ ओवर हो गया है, एक्चुअली मैं इसीलिए आज आया इतनी जल्दी क्योंकि आज मैं अपने जैन जैन को बाहर ले जाना चाहता हूँ। जब जैन ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि आज वो बाहर जा रहा है, इसका मतलब पूरा दिन आज वो इन्जॉय करेगा। और ये जो चीज़ थी ये जैन की और ये जो चीज़ थी ये जैन की फेवरेट चीज़ थी, कीबो के साथ वॉक करना, एंजॉय करना। और वो बचपन से ही जो हफ्ते में एक बार जाता था वॉक पे अपने डैडा के साथ, तो वो जंप करता है यीबो के लैप पे और कहता है आई लाइक आई लाइक आई लाइक। जैन जो है उसे नहीं पता है कि उसके जंप की वजह से यीबो पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो जब यीबो को लगता है कि उस पर जो है एक इफ़ेक्ट हो रहा है जो कि आप लोग समझ गए होंगे, तो वो जल्दी से उसे पिक करता है अपने बच्चे को और उसे जो है सीट पे बिठाता है और उसके हेड को किस करता है और कहता है तो मेरे बेबी को आज कहाँ जाना है। तो जो जैन है वो कहता है आज हम बीच पे जाएंगे। तो ये वो जो है वो जैन के फेस को देखता है, फिर उसे हक करता है। उसे पता है कि अगर वो उसे नहीं लेके जाएगा तो जो जैन है वो सैड हो जाएगा, लेकिन वो ये भी सोचता है कि जैन ने आज ऐसी रिक्वेस्ट क्यों की। उसके बाद वो जो यीबो है वो सोचता है कि वो जैन को सैड नहीं करना चाहता है, तो वो कहता है ओके जो मेरा बेटा चाहेगा वहीं पे जाएंगे। उसके बाद जैन जो है वो कडल करता है अपने डैडा के साथ और कहता है उसके बाद जो यीबो है वो कहता है जैन जैन, तो उसके बाद जो जैन है वो कहता है डैडा, तो वो उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो वो जो जैन है वो कहता है मैं ठीक हूँ, और वो हंसता है और अपने फादर के चेस्ट पे अपने चिन को रखता है और कहता है डैडा क्या अब मुझे कल जाने दोगे कैंप पे। तो जो ईबो है वो कहता है ऑफ कोर्स। उसके बाद जो जैन है वो कहता है थैंक यू डैडा, मैं अच्छे बच्चे की तरह मतलब मैं गुड बॉय की तरह वापस आऊँगा। ये वो जो है वो हंसता है, जेंटली उसके लिटिल नोज़ पे किस करता है। एक्चुअली वो चाहता था कि जैन जाए क्योंकि उसने जो है जैन के लिए ऑलरेडी टाइट सिक्योरिटी जो है प्रिपेयर कर ली थी पूरे कैंप में, और वो चाहता था कि जो जैन है वो जो है अपनी आज़ादी को आराम से जिए और अपनी ज़िंदगी को आराम से जिए। अब हमें यहाँ से एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन कहता है हेलो मिस्टर वांग। तो वो पर्सन कहता है हे यांग यांग, तुम कभी भी फॉर्मल क्यों नहीं आते हो। हस्बैंड जो है वो ये हंस के अपने ब्रदर इन लॉ को कहता है जो कि इसके सामने खड़ा था। तो जो जियांग है वो कहता है मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा फॉर्मल जो है बन के आ जाऊं, लेकिन अगर जो है तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं ऐसे ही आ गया। तो जो हाजवान और जियांग है दोनों ये कह के बहुत ही ज़ोर से हंसते हैं। दोनों जो है एक साथ ही स्कूल में पढ़े हैं, जियांग हाजवान और यीबो जो है तीनों दोस्त थे। लेकिन जब जियांग की मदर गायब हो गई थी तो जियांग जो है वो अपने एल्डर ब्रदर के पास अमेरिका चला गया था, जो कि तब उसका एल्डर ब्रदर था वो पढ़ रहा था अमेरिका में, और जियांग का यहाँ पे कोई केयर करने के लिए भी नहीं था उस टाइम पे, इसलिए वो अपने ब्रदर के पास चला गया था। उसके बाद कुछ टाइम बाद हाउसवान जियांग से मिला क्योंकि जो हाउसवान की सिस्टर थी वो जियांग की मेड बन गई थी इसीलिए, और दोनों ने अपनी फ्रेंडशिप को ऐसे ही कंटिन्यू किया। तो जो जियांग है वो कहता है तो उसके बाद यीबो ने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा जब मैं वहाँ से चला गया था। तो हाजवान उसे कहता है उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उसने कहा है कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है और वो तुम्हारे साथ और ज़्यादा काम करेगा। तो जो जियांग है वो नोट करता है
उसके लिए सब कुछ क्लियर था। उसका जो बिज़नेस था वो एक्वा बिज़नेस था। वो नंबर 1 बिज़नेस लेवल पे नहीं था, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया हुआ था पूरी कंट्री में। उसके जो आर्टिस्ट थे, आइडल्स थे, वो बहुत ही बड़े थे और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बिज़नेस था। उसके जो आर्टिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और जो एक्वा बिज़नेस है उसके जो ब्रांचेस है वो फैले हुए हैं पूरे कंट्री में। और उन्होंने जो है कमिट भी किया है अपने आर्टिस्ट को कि वो उनकी जो है प्रोटेक्शन करेंगे। और अभी करंट डायरेक्टर जो एक्वा बिज़नेस का है वो सोंग जियांग है और वो उनका फैमिली बिज़नेस है। ये वो जो है उसका ये फ्यूचर ड्रीम था कि वो एक्वा बिज़नेस के जो है शेयर को ख़रीदे जैन के लिए, क्योंकि इससे जैन जो है वो सेफ हो जाएगा। तो जियांग जो है वो कहता है हाउस वन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वो इतना ज़्यादा अपने एडॉप्टेड बेबी की तरफ डिवोट क्यों है। तो जो हाउस वन है वो हंसता है और कहता है जियांग को, जब तुम्हें टाइम मिलेगा तो तुम खुद ही एक दिन उससे पूछ लेना, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। जियांग जो है वो अपनी एक आईब्रो को रेज करता है और हाउस वन की तरफ देखता और कहता है रियली, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोनों जो है बहुत सारी चीज़ों को शेयर भी करते हो। तो जो हाउस वन है वो हंसता है और कहता हाँ बहुत सारी चीज़ों को जो है शेयर करते हैं, और हाँ भूलो मत कि तुम यहाँ पे मुझे लंच पे ले जाने आए हो। जो जियांग है वो एक जगह जम जाता है, उसके बाद हाउस वन की तरह घूम जाता है, फिर चेयर से खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पे स्माइल आती है और फिर लीन होता है थोड़ा सा और कहता है अरे मैं तो भूल गया था कि मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ और मुझे अपने ब्रदर इन लॉ के सामने अपनी अच्छी साइड दिखानी है, तो चलिए हाइनस। उसके बाद जो हाउस वन है वो कहता है अब मैं तुम्हें डेफिनेटली अपनी बहन ज़रूर दूंगा, चलो अब यहाँ से। दोनों जो है ऐसे ही जोक करते करते अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। उसके बाद वो जियांग की जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो छोटे बच्चे की तरह जो है हंसने लगते हैं, मजाक करने लगते हैं। अब हमें यहाँ से फिर से यीबो का जो है सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैन जो है वो चिल्ला रहा था, जहाँ पे यीबो कहता है अपने साथ ही वन, और जैन चलाता है मेरे शूज़ कहाँ पे है। अब यीबो फिर से कहता है टू, तो जैन फिर से चलाता है मेरे पैजामाज किधर है। तो यीबो कहता है थ्री, तो जो जैन है वो कहता है ढड़ा मेरे टूथब्रश कहाँ पे है। तो उसके बाद यीबो कहता है फोर। उसके बाद फिर से जैन चलाता है और कहता है आंटी शन मेरे नाइट स्लीपर्स कहाँ पे है। उसके बाद यीबो कहता है फाइव। वो जो है वो धीरे धीरे काउंट कर रहा था, तो जैन कहता है ढड़ा मेरे वाइट स्वेटर कहाँ पे है। उसके बाद यीबो फिर से कहता है सिक्स। उसके बाद जैन फिर से कहता है क्या किसी को मेरा बनी वाटर बोतल मिला। उसके बाद यीबो कहता है सेवन। तो जो जैन है वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं कैंप नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है एट। तो जो जैन है वो कहता है मुझे आप में से किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है नाइन। उसके बाद जो जैन है वो कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद यीबो कहता है टेन। उसी के साथ ही बहुत ही ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है और जो जैन है वो कहता है मुझे कैंप पे जाना है, और वो बहुत ही ज़ोर से रोता है और कहता है डैडा जैन जैन को जाना है कैंप पे। जो जैन था वो जो है वो रो रहा था बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से। वो जो है वो सुबह से ही रो रहा था। अब वो लिविंग रूम में आ जाता है, बीच में बैठ जाता है बड़े से लिविंग रूम में, बच्चे की तरह गिर जाता है और रोने लगता है। ये वो जो है वो सुबह से ये ड्रामा देख रहा था। फाइनली वो एक लंबी सांस लेता है और अपने उस छोटे से क्यूटी पाई के पास जाता है, फिर उसे जो है पिक करता है, फिर उसे रूम में लेके जाता है और उसे कहता है आज संडे है और तुम्हें कल जाना है। जैसे कि हमेशा से ही होता है कि संडे के दिन क्या होता है कि जो हमारा बनी है वो पूरे घर में यहाँ वहाँ जंप करता, अप डाउन करता चलाता है खुशी से। उसके बाद वो और उसके जो डैडा है वो बड़े से सोफे पे बैठते हैं और फिर टीवी देखने लगते हैं और फिर चैनल को चेंज करने लगते हैं। उसके बाद ही कुछ मोमेंट्स बाद वो लोग जो है घर के बीच में बैठ जाते हैं और फिर सबको जो है बॉदर करने लगते हैं।
कुछ ही मिनट्स बाद जो है वो अपने फादर की क्यूट वॉइस को जो है सुनता है और फिर से अप एंड डाउन जो है जंप करता है खुशी से। जब सारे लोग ये सीन देखते हैं, हर एक संडे जब वो सीन देखते हैं, तो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उन्हें अपना ये जो है छोटा सा मास्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज जो जैन है वो इस संडे जो है रो रहा है नीचे, वो भी लिविंग रूम में। वो बच्चे की तरह जो है अपने हाथ पैर जो है हिला रहा है, क्योंकि आज तक हमेशा जैन संडे के दिन चलाता है खुशी से, क्योंकि आज तक जैन ने जो है हमेशा संडे के दिन जो है एंजॉय किया है, खुश होता है। लेकिन आज वो रो रहा है। ईबो जो है वो जब जैन को लेके रूम में आ जाता है तो वो उसे जो है लास्ट सोफे पे बिठाता है और खुद फ्लोर पे बैठ जाता है। उसके बाद ही ईबो क्या देखता है कि जैन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। जैन जो है वो अपने डैडा की तरफ देखता है और ईबो क्या देखता है कि जैन के चेहरे पे एक आंसू भी नहीं है। तो वो कहता है ये लड़का ये नाटक कर रहा था रोने का, और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है जैन जैन जैन। जो है वो बहुत ही ज़ोर से क्यूटली हंसने लगता है और ईबो जो है वो जेंटली उसके जो है नोज़ को पिंच करता है और फिर उसे स्मॉल टैप देता है उसके नोज़ पे। ईबो जो है वो भी हंसने लगता है। उसके बाद वो अपने आर्म्स को खोलता है और फिर अपने छोटे से जो है बनी को टाइटली हग करता है। और उसके बाद जो जैन है वो अपने फादर के नेक पे अपने आर्म्स को रखता है और शोल्डर में अपने चेहरे को छुपाता है और फिर जो है लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, क्योंकि उसे अपने फादर की जो सेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हो गया था। और उसे जो है अपने फादर की वार्मनेस भी जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। तो जो जैन है वो कहता है डैडा। तो जो ईवो है वो कहता है। तो जैन कहता है क्या डैडा मुझसे गुस्सा है, क्योंकि जैन जो है वो फेक क्राई कर रहा था। तो ईवो जो है वो एक लंबी सांस लेता है, फिर जैन को चेयर पे बिठाता है और फिर वो आराम से बैठ जाता है। फिर वो जैन के स्मॉल हैंड्स को अपने बड़े हाथ में लेता है, फिर छोटे छोटे सर्कल्स को बनाने लगता है अपने थंब से और फिर कहता है नो बेबी, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया था कि तुम जो है क्यों रो रहे हो, कुछ तो नहीं हुआ है। मुझे पता है कि जो मेरा बेबी है वो इतनी आसानी से तो रोता नहीं है, तो क्या हुआ कि तुम अपने इन जो है प्रीशियस टीयर्स को वेस्ट कर रहे हो। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसके बाद वो जैन की आंखों में देखता है और कहता है कि मुझे सच में सिर्फ तुम्हारी स्माइल चाहिए, तुम हमेशा हंसो। तो जो जैन है वो हंसता और कहता है गीगल करके एक बच्चे की तरह, मैं जो है डैडा की अटेंशन चाहता था। तो ये वो हंसता है और फिर जैन को जेंटली किस करता है, उसके हाथ पे किस करता है और कहता है मेरी पूरी केयर मेरे जैन के लिए है। तो जो जैन है वो कहता है डैडा मैं तो आपको अभी से मिस कर रहा हूँ। जैन जो है वो ईबो के नेक को फिर से हक करता है। उसे ट्रिप पे बहुत ही जो है ज़रूरी जाना था, लेकिन उसे अब अपने फादर से एक वीक तक जो है दूर रहना होगा। अब उसे अपने फादर की वार्मनेस एक वीक तक नहीं मिलेगी। और जो बात है ये जैन के माइंड में चल रही थी बहुत ही लाउडली। ये पहली बार है उसकी ज़िंदगी में कि वो अपने फादर से दूर जा रहा है और उसे लग रहा है कि उसे जो है बड़ा सा लॉस होने वाला है। लेकिन अगर ईबो के अकॉर्डिंग देखे तो ईबो चाहता है कि जो जैन है वो अकेले रहना सीखे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो वो कहता है मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा क्लिंगी बेबी, और मैं तुम्हें हर दिन जो है कॉल करूँगा। तो जैन कहता है उसके बाद जो ईबो है वो कहता है कम ऑन बेबी, मुझे पता है कि तुम्हें ट्रिप पे जाना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ना ट्रिप पे जाना, तो जाओ और फन करो अपने दोस्तों के साथ, और तुम्हें इस दुनिया को भी देखना है ना डैडा के बिना। तो जैन कहता है इसका यही मतलब है ना कि डैडा को जैन से पसंद नहीं है। तो जो यीबो है वो कहता है नो बेबी, जैन जो है वो तो लाइफ ब्लड है डैडा की लाइफ की। मेरा कहने का मतलब है कि जैन बड़ा हो गया है ना, अब उसे पूरी दुनिया जो है अब उसे बाहर की दुनिया के बारे में जो है सीखना होगा। और उसके बाद वो जैन की नोज़ को पैट करता है। तो जैन जो है वो हंसता है और कहता है ओके।
उसके बाद जो यीबो है वो कहता है तो चलो तुम्हारे बैग को पैक करते हैं। उसके बाद जो जैन है वो कहता है ओके। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।